अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉजिक फेथ के एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपको दोस्त आ रही आज बात करते हैं क़यामत से रिलेटेड, इन टाइम से रिलेटेड, आखिरी ज़माने से रिलेटेड बात। क़यामत कोई सपना नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं है, कोई ऐसा चीज़, कोई किस्से और कहानियाँ नहीं, ये हकीकत है। ये आना है और ये ज़रूर होकर रहना है। जिस दिन के तुम लौटाए जाओगे, तुम सबको वापस लौट कर आना है उस अल्लाह की तरफ जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया। सबको लौट कर वापस जाना है। जिस दिन की सूर फूका जाएगा, जिस दिन ज़मीन अपने सारे ख़जाने निकाल बाहर फेंकेगी और पूरी तरह से साफ़ सुथरी हो जाएगी, तब चटियल मैदान की तरह। जिस दिन आसमान खोल दिए जाएंगे और ऊपर दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। कोई कहानी और फैंटेसी नहीं है, ये हकीकत है। अल्लाह ताला कुरान में हर जगह, हर सूरत में लगभग वो क़यामत के बारे में अल्लाह ताला हमें आगाह करता है। वो किस चीज़ के बारे में पूछ गछ कर रहे हैं, उस बड़ी खबर के बारे में। अनकरीब वो जान लेंगे, अनकरीब वो जान लेंगे। चांद फट गया और क़यामत करीब आ गई। और कितना वाज़ेह दलील इसमें डायरेक्ट अल्लाह ताला ने दे दिया। और सबसे सिंपल अगर दलील देखा जाए कि हम लोग किस ज़माने में जी रहे हैं, हम लोग आखिरी ज़माने में जी रहे कि नहीं, सबसे सिंपल इसका जवाब ये है कि आखिरी किताब आ गई कुरान शरीफ, और आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और दीन का काम किया और इस दुनिया से रुखसत कर गए। तो ये इतनी बड़ी निशानी है, इतनी बड़ी निशानी है कि इसके सामने अब कोई और निशानी पेश करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे पीछे भी अगर देखा जाए, उससे पीछे भी देखा जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम आए, कुछ साल वहाँ नबूवत की ज़िंदगी गुजारी और चले गए, और उनको अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया। तो एक बहुत बड़ी निशानी जब उनको ऊपर उठाया गया था, क्योंकि उनको क़यामत से पहले वक्त के लिए भेजना था, इसलिए उठा लिया। उनको उठाना ही भी एक बहुत बड़ी निशानी होगी, यानी कि हमारे नबी से पहले और कुरान उतरने से पहले भी एक बहुत बड़ी निशानी हो चुकी है। ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया, वो वापस क़ुर्ब क़यामत के लिए ही वो वापस रिज़र्व रखे गए, उन्हें भेजा जाएगा जज़्ज़ार के ख़ात्मे के लिए बाबे लुद्दा के मकाम पे। और ये उतरेंगे दमिश्क में, एक उजली मीनार होगी, उसके इस पर उतरेंगे और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर आएंगे। और फिर वो एक पूरा ये है कि इमाम मेहंदी नमाज की तैयारी कर रहे होंगे, और जब वो देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम है तो बोलेंगे आप नमाज़ पढ़िए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि आप ही मुकर्रर किए गए हैं इस उम्मत के खलीफा, तो आप ही नमाज़ पढ़े। फिर नमाज़ पढ़ेंगे और जज्जाल जब बाहर इंतज़ार कर रहा होगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम निकलेंगे नमाज़ पढ़ के फारिग होंगे, तो फिर जज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे भागेगा और इस तरह से मतलब ये हो जाएगा जैसे कि पानी में नमक घुलता है। फिर उन्हें बाबा लुद्दा के मकाम पर कत्ल कर देंगे और उसका खून दिखाएंगे लोगों को तलवार पे। तो ये पूरा इनका एक किस्सा। उसके बाद हमारे कुरान का आखिरी किताब का आना, ये वाज़ेह दलील, और आखिरी नबी का आना, ये सबसे एकदम सुपीरियर दलील है कि हम लोग इन टाइम्स में जी रहे हैं। इन टाइम्स हमारे नबी ने फरमाया, मैं और क़यामत ऐसे भेजेंगे। उन्होंने दो उंगली को, एक बड़ी उंगली जो होती है और उसके साथ जो उंगली होती है, दोनों को मिलाकर बताया कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। फिर क़यामत से पहले की जितनी भी निशानियाँ सब बता दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान के शक्ल में आए, एक मजमे में, सहाबी के मजमे में आए, और उन्होंने पूछा कि क़यामत कब आएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि इसमें जो इतना आप सवाल पूछने वाला जानता हो, उतना जवाब देने वाला भी जानता है, यानी कि ये नहीं पता क़यामत कब आएगी, ये तो कभी भी आ सकती है। अल्लाह के इसमें ये है, राजों में से है। लेकिन निशानियों के बारे में दरियाफ्त किया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि निशानियाँ कुछ बता दीजिए। तो निशानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिस दिन नंगे पाँव चलने वाले चरवाहे और ये जो जितना ये है गरीब फुकरा है, ये लोग बड़े बड़े इसमें बिल्डिंगों में मुकाबला करने लगेंगे। तो ये हो गया कि नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए। आप चले जाइए सऊदी अरब के रीजन में, पूरा देश आ जाता है इसमें, दुबई, रियाद, सऊदी अरब, जहाँ मक्का मदीना है, और ये पूरा जितना रीजन है सब उसी के रीजन में आ जाता है। जितना आसपास है सऊदी अरब के रीजन में, आप देखिए कि सबसे बड़ा टॉलेस्ट बिल्डिंग वर्ल्ड का कहाँ है, बुर्ज खलीफा दुबई में। आज से अगर 25-30 साल पहले का सिर्फ वहाँ का तस्वीर देखा जाए, सबसे टॉप मोस्ट बिल्डिंग का रिजल्ट निकाला जाए, तो आपको शायद अंदाज़ा लग जाए कि एक भी उधर नहीं होगा। लेकिन इधर 10, 15, 20 साल में इतना मतलब ट्रिमेंडसली चेंज हुआ है, काफ़ी रैपिडली चेंज हुआ है हर चीज़, कि आप देख ले वहाँ का क्या हाल है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में मुकाबला हो रहा है। और हमारे नबी का एक खूबसूरती था, जितने भी निशानी इन्होंने बताया है, कोई निशानी ऐसी नहीं कि जो छुपी हुई है कि घर में कोई निशानी हो रही है या फिर ये हो रही है, नहीं, ऐसी निशानी कि पूरा दुनिया देखेगा और उसको वाज़ेह देखेगा। ऐसी निशानी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो पूरा दुनिया देखेगा, वाज़ेह देखेगा। काना दज्जाल आएगा, उसको पूरा दुनिया देखेगा, वाज़ेह देखेगा। और उसी तरह
मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो उन्हें भी लोग देखेंगे। उसी तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बारे में बोला कि चरवाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मुकाबला करने लगेंगे, ये भी वाज़े लोग देख रहे हैं। और एक और प्रोजेक्ट है जद्दा टावर का, जो 1300 मीटर का प्रोजेक्ट है। आप समझ लिए कि 1300 मीटर, इससे पहले जो वो बुर्ज खलीफा 828 समथिंग मीटर का है वो। आप समझ लीजिए, इसी से अंदाज़ा लगाया तो कितना सेंसिटिव मामला चला गया। और ये भी देखिए कितना शायन मैं आपको बहुत सारी चीज़ पर गौर दिलाता हूँ कि ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आप ये सब इलाकों को, मिडिल ईस्ट के इलाकों को देखिए, हर जगह तबाही मचा हुआ है, हर जगह तबाही मचा हुआ है। जब हमारे नबी ने फरमाया कि ज़लज़ाल आएगा सीरिया और इराक़ के बीच के इलाकों से और आसपास इलाकों में तबाही मचाता हुआ आएगा। तो आप इलाकों को देखिए कितनी तबाही मची है। सीरिया का देखिए, फ़िलिस्तीन का हाल देखिए, और अफ़गानिस्तान का हाल देखिए, और पूरा इलाके का हाल आप देखिए कितना तबाही मचा हुआ है। तो अभी ज़लज़ाल तो आया नहीं है, और लेकिन दुनिया में ज़लज़ाल है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को डलाया था खाने जज्जाल से। और हमारे नबी के ज़माने में भी मतलब ज़लज़ाल काफ़ी ज़माने से है, लेकिन उसका ज़हूर जो होता है ना, ज़हूर जो कब दुनिया में आएगा और क्लेम करेगा कि मैं हूँ ईसा अलैहिस्सलाम, मैं हूँ एंटी क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट तो हम लोग यूज करते हैं वर्ड जज्जाल, लेकिन यहूदियों के लिए तो वही मसीहा होगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम का आना था तो उन लोग का ये जो भी नज़ूमी वगैरह थे, तो लोग को ये था कि कोई आएगा और फिर वो पूरे दुनिया में, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत मजबूत हुकूमत कायम की थी, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो गोल्डन एज था यहूदियों का उस टाइम। तो उसी तरह चाह रहे थे कि जो हमारा अगला नबी आएगा तो वो इस तरह से ही होगा, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उन पर टेस्ट डाल दिया कि बिना बाप के उनको पैदा कर दिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बदन से। तो इस तरह से उन पर एक टेस्ट हो गया, और जब वो बचपन में गोदी में ही बोलने लगा कि मैं नबी भेजा गया हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और ये तो उन लोगों को ज़रा भी विश्वास नहीं, और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया और बहुत ही बुरे लक़ब से फिर उसको पुकारने लगा, और एक तरह से दुश्मनी चली आई यहूदियों की और ईसाइयों की। तो ये एक तरह से ये हो गया। इसी तरह वो लोग, इसे हम ये जज्जाल जो ओरिजिनल वर्ड हदीस में यूज किया जज्जाल, और अगर अंग्रेजी में तो एंटी क्राइस्ट। जज्जाल का मतलब धोखा देने वाला, यानी कि धोखा, इतना धोखा होगा, कितना बड़ा धोखा हुआ कि हमारे नबी ने फरमाया कि इतना बड़ा फितना, क्या मतलब जब से आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और क़यामत तक के लिए इतना बड़ा फितना नहीं आया। समझिए कितना बड़ा फितना है ये। अल्लाह ताला हमें जज्जाल के फितने से बचा, और एक एक स्टेप पे अल्लाह इससे बचने की तौफीक अता फरमा। और इस सिचुएशन आप आसपास सारा देख लीजिए। एक हदीस है, जो एक सीरीज़ है, एक सीरीज़ को हमेशा याद रखिए, इमरान बैतुल मक़दस, यानी कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना में ख़राबी का बायस बनेगी। मदीना में ख़राबी, खुरूज मलहमा, यानी कि ग्रेट वर्ल्ड वार हो जाए। खुरूज मलहमा बोलते हैं अर्मेगडम, जो ईसाई लोग यूज करते हैं, बहुत बड़ा वार को। उसके बाद खुरूज मलहमा मतलब फ़तहुन कस्तंतिनेपल, यानी कस्तुनिया की फ़तह होगी। कस्तुनिया का फ़तह, जज्जाल का खुरूज होगा। जज्जाल तो है वर्ल्ड में, उसका खुरूज होगा, और उस जज्जाल का खुरूज होगा, फिर उसके बाद वो सारा सीरीज़ चलेगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, मेहदी अलैहिस्सलाम, ये जो भी इस तरह का आप समझ लें कि एक सीरीज़ याद रखने की, इमरान बैतुल मक़दस। अच्छा, अब एक चीज़ और सिनेरियो है कि पूरे वर्ल्ड से देखिए, वो जो इलाका था, वो क्या नाम है, बैतुल मक़दस का इलाका, वहाँ यहूदी बहुत दिन तक नहीं थे, सब जहाँ तहाँ बस गए थे। जो हिटलर ने जो ये किया था, उसके बाद सब जहाँ तहाँ यूरोप, कोई कहीं भाग गए, कोई कहीं भाग गए। तो एक ये भी एक निशानी है कि वापस आ गए सारे, एक कौम बना लिया, एक मजबूत कौम बना लिया, और सारे यहूदी आके एक जगह कलेक्ट हो गए अपने मशाया के इंतज़ार में। तो ये भी एक वाज़ेह निशान है, पूरे वर्ल्ड से यहूदी सारे लौट के जा रहे हैं और इज़राइल में जाके बस रहे हैं, और आसपास इलाकों में पूरा फसाद फैलाया हुआ है। तो ये एक तरह से वाज़ेह, एक तरह से निशानी है कि कुछ होने वाला, समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। आप सिचुएशन देखें। और हाँ, इमाम मेहदी के आने से पहले भी दुनिया के हालात के बारे में जो बताए गए हैं, वो भी जितने बड़े उलमा, आप कहीं भी आप बड़े उलमा की बात सुने तो आपको पता चलेगा कि ये सिचुएशन आ गया कि इमाम मेहदी का मतलब ज़ुहूर जल्द से जल्द होने वाला है। मतलब कभी भी हो जाए, लेकिन जल्द से जल्द। कोई डेट वगैरह मुकर्रर तो है नहीं, लेकिन कभी भी जल्द से जल्द। हिस्ट्री के हिसाब से कुछ ही देखा जाता है कि हिस्ट्री में जैसे कि 100 साल, 50 साल, 200 साल का कोई वैल्यू नहीं होता। अब आप देखिए कि कभी आज तक जब से ह्यूमन हिस्ट्री होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि चलो एक जगह का मस्जिद बंद कर दिया गया हो, दूसरी जगह मस्जिद बंद कर दिया गया हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लड़ाई की वजह से, कोई फितने की वजह से, लेकिन पूरे वर्ल्ड की मस्जिदें बंद थी। कैन यू इमेजिन, कितनी बड़ी चीज़ है ये सब चीज़ ध्यान देने की बात है। और उसी तरह ये हज लगभग रुक गया 2 साल से, ये एक भी बहुत बड़ी दलील है।
हज लोकल लोग अगर कर लिए तो लोकल लोग तो करेंगे, लोकल लोग का कोई काम रुकेगा नहीं। कोई भी हदीस अगर बताया जाता है तो फिर उसमें ऐसा नहीं कि आप इसको एकदम ये मिला लें, एकदम होता है कि डिट्टो टू डिट्टो मिला लें। जैसे कि एक इशारा दिया जाता है, एक समझ दिया जाता है कि उससे आदमी निकालता है। जैसे कि बोला गया कि हज रुक जाएगा, मतलब एक हदीस है इस टाइप का, हज रुक जाएगी। तो हज रुक जाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ का जो आसपास को जो मतलब जो बैतुल्ला है उसमें जो काम करने वाले वो भी हज नहीं कर सके, या उसमें ये है जो झाड़ू पोछा करने वाले उनको अगर हज करना हो, उम्रा करना हो, वो भी ना कर सके, उसमें जो काम करने वाले वो भी ना कर सके, या आसपास लोकल को भी नहीं कर सके। हज का जो मेनली ये होता है कि पूरे बाहर से पूरे वर्ल्ड से जो लोग आते हैं बड़े पैमाने पर, वो रुक गया। तो ये एक बहुत बड़ा शाइन है। जैसे कि मान लिया आपके मोहल्ले में मस्जिद है, तो मस्जिद में जो इमाम साहब वो तो पढ़ सकते हैं नमाज, तो मुअज्जिन साहब पढ़ सकते हैं, जो खादी में पढ़ सकता है। लेकिन आसपास जो पूरे इलाके से जो लोग जाते हैं अगर वो नहीं पढ़े नमाज, और ऐसा 2-2 साल तक होते, कितनी बड़ी बात होगी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये बहुत ज़माने से चला आ रहा है। ये बहुत ज़माने से, मतलब से जब से इस्लाम आया और उससे पहले भी जितने भी नबी हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो इबादत गाह इस तरह से बंद हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा ये है। और हज का रुक जाना पिछले साल 2020 और 2021, ये भी बहुत बड़ा साइन है। ये बहुत बड़ा साइन है। इसका उस गौर और फिक्र करने के बाद है हमारे नबी ने फरमाया कि मतलब जो फितनों से बचने के लिए सूरह कहफ ज़रूरत पड़े, खासतौर दज्जाल के फितने से बचने के लिए। दज्जाल का फितना कोई थोड़ा मोड़ा फितना नहीं है। हमारे नबी ने सहाबा को बार बार समझाया, देखो कहीं तुम भूल मत जाना, कहीं भूल मत जाना, देखो कहीं भूल मत जाना। तुम्हारा देखो एक चीज़ याद रख लो, बहुत सारी निशानियाँ बताने के बाद कोई ऐसा होगा, यहाँ से आएगा। उसके बाद बताया कि देखो तुम्हारा रब काना नहीं है, दज्जाल काना है। देखो तुम मरने से पहले अपने रब को नहीं देख सकते, लेकिन दज्जाल को सब लोग देख रहे होंगे। इस तरह से तो वाज़ेह दलील। उस तरह उसके बाल के बारे में बताया, उसका बाल किस तरह होगा, घुंघराला बाल होगा उसका। और ईसा अलैहिस्सलाम के बाल के बारे में बताया, उनका बाल एकदम सीधा, कानों के लौत, बहुत खूबसूरत बाल होगा। जिस तरह से इमेज वगैरह देखते हैं उनका बाल एकदम सीधा, एकदम ईसा अलैहिस्सलाम का। उस दज्जाल का बाल एकदम घुंघराला। और ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा कैसा होगा, एकदम गंदमी गोल चेहरा, यानी कि गंदम कलर होता है जो नॉर्मली जो गोरा लोग होते, एक तो होता पूरा गोरे जो बाहर अंग्रेज, लेकिन एक गोरा जो होते हैं, गोरा जिसको बोला जाता है जनरली गेहुआ कलर के, काफ़ी खूबसूरत गेहुआ कलर में बाल, एकदम सीधा, एकदम बेहतरीन वैसे होंगे, काफ़ी खूबसूरत होंगे। और इस तरह दज्जाल एकदम रेडिश टाइप का होगा, जो सुर्ख लाल कलर का कलर, उसी तरह उसका बाल घुंघराला, काफ़ी बदन मजबूत होगा, एकदम वो होगा। तो इस तरह से बहुत सारी निशानियाँ मैंने बताया। और लास्ट में ये बताया कि वो काना है, जबकि तुम्हारा रब काना नहीं है। दज्जाल शुरू में आएगा तो शुरू में वो बोला है कि मैं ही ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, मैं ही ये क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। लेकिन बाद में कहते कहते वो कभी बोलने लगा कि मैं ही खुदा हूँ। तो वही बोला कि तुम अपने रब को, हमारे नबी ने फरमाया, तो अपने रब को मरने से पहले नहीं देख सकते, यानी कि आखिरत की ज़िंदगी में देखोगे, इस दुनिया की ज़िंदगी में नहीं देखोगे। और उसी तरह की दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं। इस तरह से दो एक मजबूत दलील दे दिया, ताकि कोई कुछ याद भी नहीं रहे तो ये 2 दलील से काम चल जाएगा। और हमारे नबी ने फरमाया कि दज्जाल की फितने से बचने के लिए सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयत और आखिरी 10 आयत का एहतमाम करना। ज़्यादातर इसमें इब्तदाई 10 आयत है और आखिरी 10 आयत भी है। और जुमा से जुमा अगर सूरह कहफ पढ़ा जाए तो एक जुमा से दूसरे जुमा के बीच में अगर भी वो निकल गया तो बीच में फितने से बचा जा सकता है। इस तरह से बहुत वाज़ेह चीज़ें बता दी गई हदीस में, और काफ़ी कितने इंसिडेंट बता दिए गए, कितने इंसिडेंट हो गए। एक तरह उसी में जो ये था, जो इससे पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, इसमें ईमान क्या है, तकदीर क्या है, इस्लाम क्या है और क़यामत से पहले की निशानी। उसमें एक तो निशानी वो चरवाहों वाली जो मैंने अभी बयान कर दी शुरू में कि बिल्डिंग में मुकाबला करें। एक और जो बड़ी निशानी थी वो शरोगेसी वाली, यानी कि लौंडी अपनी मालिकाओं को जन्म देगी। इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब ये निकाला जाए कि हर घर में जो भी पैदा होगी बच्ची और अपने माँ बाप का गार्जियन हो गए, जो भी लौंडी अपनी मालिक और मालिका को, यानी कि मालिक और मालिका को जन्म देगी। वो अगर हम इससे ये मतलब निकाले कि घर में जो भी पैदा होते हैं, जो भी घर में, तो अपने माँ बाप को मतलब तरह से गुलाम बना के रखे, उस पर जुल्म करेगा, उस पर सितम करेगा और एक भी बात नहीं मानेगा और हुक्म चलाएगा। तो ये बात अगर दुरुस्त मान भी ले जाए तो ये पता कैसे चलेगा? जैसे कि मान लीजिए आपके मोहल्ला में किसी घर में जुल्म हो रहा था, आपको पता नहीं चलेगा, तो इस तरह से ये निशानी कैसे पूरी होगी? निशानी का मतलब है कि वाज़ेह पता चलेगा। जैसे हमारे नबी के आने से पहले सारी जो पुरानी पहले किताबें थी, जो आसमानी किताबें थी, तौरात हो गई, इंजील हो गई, सब में हमारे नबी का तज़किरा मिलता था और भी जितने भी स्क्रिप्चर सब में मिलता था। यहाँ तक कि
हर स्क्रिप्चर में मिलता है उनका ये आने का तज़किरा। तो लोग उनका निशानी, उनका क्या हिसाब किताब था, उसे देख कर अहले किताब जितने थे सारे पहचान गए कि यही नबी है। लेकिन खैर वो लोग तो ज़िद की वजह से, घमंड की वजह से कि नबी हमारे कौम से क्यों नहीं है, बनी इस्राइल में से क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल में से कैसे आ गया, इस वजह से भी और बहुत सारे चीज़ थी उनको। एक घमंड था, एक अना था, एक तरह से ये हो गया था, क्या बोलते हैं, जलन हो गया था। इस वजह से भी उन लोग और अपने आप को सुपीरियर समझते थे, इस वजह से भी उन्होंने बहुत लोगों ने गुमराह हो गए। तो उसी तरह से ये वाज़ेह निशानियाँ बहुत सारी बता दी गई है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उसके बारे में कि कोई भी निशानी हो एकदम खुल के पता चलेगी। जैसे कि सरोगेसी जो वो है कि जो लौंडी अपनी मालिका को जन्म देगी। इसका एक सिंपल अगर डायरेक्ट आप समझें मतलब, तो इसका मतलब ये है कि कोई लौंडी कोई गुलाम होगी, वो अपनी मालिका को जन्म देगी। यानी कि कोई एक गुलाम होगी अपनी मालिका को जन्म देगी। तो कभी भी कोई जन्म देता है तो वो उसका एक तरह से वही मालिक होता है ना, कि वो मालिका होती है। इसका एक मतलब ये समझा जा सकता है कि इस तरह की मान लें कि कोई अमीर घर का, ऐसे विदेशों में बहुत आम है ये, बहुत आम है, और इंडिया में भी बहुत से आम है, और हर जगह इतने रीजन में ये आम हो चुका है, बड़े बड़े घरों में आम हो चुका है। राजघरानों में बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं और बहुत पैसे वाले सब, उनके घर में ये आम हो चुका है सरोगेसी। पैसा देते हैं 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख जितना भी दिया, गरीब कंट्री में गए, किसी को ख़रीद लिया, यानी गुलाम बना लिया, फिर उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है, बच्चा हुआ, वो पैसा पे हुआ और वो चली गई, और वो तो प्रिंसेस पैदा हुई, किसी के भी राजघराने की बेटी हुई या कोई बड़े एक्टर की बेटी हुई या किसी की बेटी हुई, तो चली गई, बेटी या बेटा जो भी हुआ वो चला गया, और ये गरीब की गरीब रह गई। फिर किसी और का कोई आएगा सरोगेसी का मामला, तो उसको पैसा दिया जाएगा, फिर ये किया जाएगा। इस तरह से जो होगी लौंडी होगी अपनी मालिका को जन्म दे रही है, अपने मालिक को जन्म दी और वो चला गया। तो इस तरह से ये एक सीधा इसका मानी मतलब ये लिया सकता है सरोगेसी से। और भी बहुत सारा इसका मतलब कि ये दोनों चीज़ हो चुकी है। वी आर लिविंग, मेरा टॉपिक था स्टार्टिंग में, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इन टाइम्स। एकदम ट्रूली, एकदम इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई शक करता है, किसी के दिमाग में ये चीज़ आता, अच्छा कभी भी बात किया जाता है इन टाइम्स के बारे में, यानी आखिरी ज़माने के बारे में, तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि कोई बहुत साल बाद कभी होगा, यानी कभी 2000 साल, 3000, 4000, 5000 साल, या कभी मतलब कभी भी आसपास के चीज़ों को लोग ये नहीं करते हैं, क्रैप नहीं करते, मतलब उसको ध्यान नहीं देते हैं। आप अभी पूरा सिचुएशन आप किताबुल फितन निकाल लीजिए, कोई भी सही मुस्लिम का, सही बुखारी का, और जितना भी हदीस की किताब है, किताबुल फितन निकाल कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उसको रिलेट करिए अभी की सिचुएशन से पूरे वर्ल्ड का। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और फटी की फटी रह जाएगी। क्या ज़बरदस्त मैचिंग है। तो और कितनी इंसिडेंट हो चुकी है, और सबसे बड़ी दलील जो है, जो किसी को उसमें कोई डाउट नहीं है कि आखिरी नबी आ गए। सूरह अहज़ाब में जो है खातिमुन नबीन, आखिरी नबी आ गए, आखिरी नबी आ गए, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और उसके बाद ये कि क्या आखिरी किताब भी आ गई, अब कोई किताब क़यामत तक नहीं, यानी क़यामत तक के लिए ये पूरा ये दे दिया गया कि अब कोई नहीं, यानी आखिरी वक्त चल रहा है। तो अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने, इस बात के सेंसिटिवनेस को समझने की तौफीक, संवेदनशीलता को इसको समझने की तौफीक अता फरमा। कितना टफ़ टाइम में हम लोग जी रहे हो, कितने फितनों के दौर में कि चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल रही है, ये भी एक नोटिस करने की बात है। अगर ह्यूमन हिस्ट्री में से ये 150 साल हटा दिया जाए, अभी 150 साल हटा दिया जाए, तो फिर वही पुराना ज़माना याद आ जाएगा। वही मोटा, वही घोड़ा, वही बैल, उसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी, उसी तरह से लकड़ी से लोग खाना बना रहे थे, उसी तरह चल। लेकिन अगर 150 साल जोड़ दिया जाए तो फिर आप देख लीजिए, तेल परिवहन दरियाफ्त लगभग 1800 समथिंग में हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए 150-200 साल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, तेल, नेचुरल गैस और भी तरह तरह के ख़जाने, एनर्जी के ख़जाने, और ये लाइट और सैटेलाइट, स्पेस में जितने तरक्की हुई है, और जितना ये सब 150 साल 200 साल के अंदर हुआ है। ये कोई ये नहीं है कि मतलब कोई चमत्कार या कोई ऐसे ही हो गया, अजब है, मतलब ना कि एक ऐसे ही हो गया, इत्तेफाक, कुछ इत्तेफाक से नहीं होता। अगर आपने कोई कपड़ा पहना है तो भी कोई इत्तेफाक नहीं है, आपने किसी मकसद के लिए कुछ पहना होता है, कोई चीज़ इत्तेफाक नहीं होता। अगर आप यहाँ से उठ के कहीं जाते हैं तो वो भी कोई मकसद के लिए होता है। आप अपना एक कदम बढ़ाते हैं तो वो मकसद के लिए होता है। तो जो इतना बड़ा कायनात चला रहा है, और ये जो 150-200 साल में कोई चीज़ हो रही है, इतनी बड़ी चीज़ हो गई है जो आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई है। आप अगर नोटिस करें कि 150-200 साल में इलेक्ट्रिसिटी, प्लेन,
गाड़ी, मोटर, ट्रेन, स्पेस में जितना भी ये हुआ और सारा चीज़ ये इसमें हुआ है, कितना कहाँ से कहाँ। आज से अगर 10-15 साल भी पीछे चला जाए तो हमारे हाथ में कौन सा मोबाइल होता था, छोटा सा नोकिया का या फिर कोई सा टुन 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 वही पीला स्क्रीन वाला मोबाइल। उससे पहले और भी कुछ रिसीवर और लैंडलाइन वाला फिर मोबाइल है। उसके बाद तुरंत इंक्रीज़ किया इंटरनेट वगैरह पूरा टपाटप एकदम पूरा 3G 2G 3G 4G और 5G और 6G भी आ गया है। ओह हो या अल्लाह, ये कोई इशारा तो नहीं है या अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा या अल्लाह। अल्लाह बड़े बड़े फितनों से मैं तेरी पनाह मांगता, बड़े बड़े तेरी पनाह, और लोगों को समझने वाला बना, हमें भी समझने वाला बना, उसी हिसाब से अमल करने वाला बना। अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला था, फरमा खैर आफियत का मामला। या अल्लाह अल्लाह। और खूब इस्तग़फ़ार करें, खूब इस्तग़फ़ार करें, खूब इस्तग़फ़ार करें। खुद अल्लाह ताला कुरान में कई जगह फरमाता है कि वो लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो उन पर मैं अज़ाब कैसे भेज दूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते रहें। नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपने कौम से बोला कि तुम लोग इस्तग़फ़ार करो, वो तुम अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ज़मीन आसमान से रिज़्क़ के खजाने खोल देगा, तुम्हें माल और औलाद से पूरी मदद करेगा। उसी तरह कुरान में कई जगह इस्तग़फ़ार के बारे में इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा, इसलिए अस्तग़फ़िरुल्लाह जब भी आप पे चले फिरे उठे बैठे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में अस्तग़फ़िरुल्लाह की ज़रूरत है। अगर आपने इबादत की भी है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह करने की ज़रूरत है, और गुनाह किया तो उस पर भी अस्तग़फ़िरुल्लाह करने की, तौबा इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत। क्योंकि इबादत पर अस्तग़फ़िरुल्लाह इसलिए करने की ज़रूरत है कि जो अल्लाह का हक़ था उस हिसाब से हमने किया कि नहीं, इस पर इस्तग़फ़ार करना है। क्योंकि अल्लाह का शान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जो आयतुल कुर्सी में है ना कि इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को, आसमानों वर्ड यूज किया जाता है, कहीं आसमानों मतलब सातों आसमान, और उसी मिस्र ज़मीन, सातों ज़मीन सबको पूरा जितना ये है। अगर जो एस्ट्रोनॉमर हैं जो उनसे पूछे कि क्या पेचीदा माहौल है ऊपर का, तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कुदरत के इसका, और कितना जंगल का निज़ाम चल रहा है। इस पर मैं तो अलग से एक बेहतरीन इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा जो इंशाल्लाह आई ओपनिंग होगा। इंशाल्लाह उम्मीद होगा आपको इसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप वो समझ गए हो कि वी आर लिविंग इन द इन टाइम्स। कुछ बोलने में या इंग्लिश में या हिंदी में कुछ गलती है उसे माफ़ कर, मेरा ख़ास मकसद बस पैगाम पहुँचा देना। तो वी आर लिविंग इन द इन टाइम। पूरा दुनिया का सिचुएशन देखिए और हालात देखिए। किताबुल फितन आपको अब तो एप्लीकेशन आ गया, डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उससे आप हदीस बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। किताब में तो खोजने में दिक्कत होगा, लेकिन इसमें तो पूरा आपको एकदम चार्ट के साथ मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, किताबुल फितन में पढ़िए, दुनिया के करंट सिचुएशन को रिलेट कीजिए और आसपास आपके क्या हो रहा है हर चीज़ से उसको रिलेट करिए। और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट का जितना है, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड जो एरिया है पूरा, ये जो पूरा इधर से जाता है, जो मतलब पूरा वेस्ट, मतलब जो मिडिल ईस्ट से पूरा है, पूरा एकदम सीरिया, इराक, बैतुल मुक़द्दस के आसपास का चारों तरफ का इलाका, सब एरिया पर ख़ास तौर पर न्यूज़ जिलों का ज़रूर हमेशा देखा करें, इस पर सोचा करें। और मदीना के हालात, मक्का के हालात, इसको भी गौर फिक्र किया करें। एक और हदीस है, शायद ज़ईफ़ है कि चाहिए, मैं इसको कंफर्म नहीं हूँ। तो इसमें यह है कि एक बादशाह का इंतकाल होगा, उसके बाद उसके बेटों में जंग शुरू होगी, जो मतलब उसके लिए, मतलब तख्त के लिए, बस उसके बाद ही इमाम मेहदी का एक तरह से मतलब तख्त के लिए जहद होगी। अब उसके बाद कोई बात नहीं बन पाएगी, उसके बाद किसी को मुकर्रर करने के लिए बोला जाएगा ये सबसे बेनिफिट है। तो वही इमाम मेहदी के बारे में सबसे योग्य है, सबसे एबिलिटीज़ के अंदर है कि ये संभाल सकता है। तो ये इमाम मेहदी फिर वहाँ से भाग के कहीं छुप जाएंगे, फिर वहाँ से उन्हें ज़बरदस्ती बोला जाए कि नहीं आप आइए, फिर वो एक तरह से फिर वो एक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से मुझे ये बात जो कहनी थी, आपको कुछ भी गलती अगर लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और बने हमारे चैनल लूज़ी फैथ का हमारा जो पिछला चैनल था #अलयकीनमीडिया बन गया लूज़ी फैथ। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बोलें। या अल्लाह हमें सब बड़े से बड़े फितने से बचाओ और सूरह कहफ को एकदम लाजिम पकड़ लें, एकदम लाजिम। इंशाअल्लाह ये आपके पर्दे सारे राज को उठा देगा और आप खुली आंखों से वर्ल्ड की सिचुएशन देखिएगा। इंशाअल्लाह हमें बड़े बड़े फितनों से बचा, सूदी निजाम से बचा, हराम खाने से बचा, हलाल अता फरमा, और बड़े बड़े फितनों से मैं तेरी पनाह हम शरातल मुस्तकीम पर चला है अल्लाह, इस पतली सीधी राह पर एकदम सीधा चला दे। अस्सलाम वालेकुम।